कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने वाले हैं और अब नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जो 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार हुए हैं वो सिर्फ दल बदल के आधार पर ही होते हुए नजर आए। कभी नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दोनों ही ये मांग करते हुए नजर आए थे विशेष राज्य की, विशेष पैकेज की। और अब देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार की मांग को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। और ऐसे में अगर वो ये है कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। आप समझ सकते हैं कि जो बिहार की जनता है उसके साथ लगातार छलावा किया जा रहा है और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में दोनों जगह नीतीश कुमार शामिल रहेंगे। उसके बावजूद भी बिहार के लिए जो एक कह सकते हैं मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। तो नमस्कार, मैं शालिनी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। आज देश का बजट पेश होने वाला है। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में आज हमारे जो देश का बजट है उसको पेश करेंगी। लेकिन आपको बता दें कि बजट पेश होने से पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी और अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता है तो विशेष पैकेज की मांग की गई थी। लेकिन यहाँ पर बजट पेश होने से पहले ही सरकार ने, बीजेपी सरकार ने, एनडीए सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाएगा। वहीं न केवल बिहार की बात की जाए, अगर यहाँ पर टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी बात की जाए तो उन्होंने भी आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई थी, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर उनकी मांगों को खारिज कर दिया है। अब ऐसे में देखना होगा क्या नीतीश कुमार एनडीए को कोई बड़ा झटका देते दिखाई देंगे और क्या साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू भी अपनी जो एनडीए में भूमिका है उसको भी खत्म करते दिखाई देंगे। न्यूज रूम में मौजूद है, तमाम सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद है। सर, क्या लगता है जिस प्रकार से बजट पेश होने से पहले ही यहाँ पर नीतीश कुमार के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका ही है, क्योंकि यहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा देने से सरकार ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है, तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेंगे और एनडीए का साथ छोड़ते दिखाई देंगे? देखिए, लगभग 18 साल से जो नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री हैं बिहार के, ऐसे में हर एक जिम्मेदारी उनके ऊपर ज़रूर आती है कि भाई जब आप विशेष राज्य के दर्जे की बात करते हो, लोगों से ये बात कहते हुए नजर आते हो कि इस बार हम आपको ज़रूर ये दिलवा कर रहेंगे, लेकिन जब आप केंद्र सरकार में जहाँ पर आप खुद शामिल हो ये बात रखते हो तो केंद्र सरकार की तरफ जवाब आता है कि हम या हमारी जो बाध्यता है वो ये है कि हम आपको विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे सकते। आप समझ सकते हैं कि जो बिहार की जनता है उसके साथ लगातार छलावा किया जा रहा है और केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में दोनों जगह नीतीश कुमार शामिल रहेंगे। उसके बावजूद भी बिहार के लिए जो एक कह सकते हैं मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिल रही है। तो जाहिर बात है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वहाँ पर नीतीश कुमार के लिए और साथ में एनडीए गठबंधन के लिए भयंकर मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप देखिए 2024 का जो चुनाव का परिणाम था उसमें भी हमने ये देखा कि वहाँ पर इंडिया गठबंधन को नाउमीदी में भी 10 सीटें मिलती हुई नजर आई हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आने वाले दिन एनडीए कुनबे के लिए कोई बहुत बेहतर नहीं होने वाले। साथ में नीतीश कुमार जो अब कहीं ना कहीं उलझनों में फंसते हुए दिखाई पड़ते हैं। लालू यादव से लेकर तमाम जो बिहार के नेता हैं वो यही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जब आपकी सरकार के अंदर चल नहीं पा रही है तो आखिर आप वहाँ पर क्यों हो, आपको समर्थन वापस ले लेना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अगर एनडीए की ओर से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो उन्हें समर्थन वापस ले लेना चाहिए। ये आपको बता दें कि बिहार के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की ओर से कहा गया है कि अगर नीतीश कुमार की मांगों को नहीं माना जा रहा है तो या फिर नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री पद से या फिर एनडीए से अपना समर्थन वापस ले लेना चाहिए। नाज़मीन से जानने की कोशिश करेंगे। नाज़मीन, क्या लगता है जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद ने ये बड़ा बयान दे दिया है, अब इस बयान के चलते बिहार के सियासत गलियारों में खलबली मची हुई है कि
कि आखिरकार नीतीश कुमार क्या कुछ करते दिखाई देंगे। नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते दिखाई देखिए, जब से लोकसभा का चुनाव हुआ था उस दौरान से ही हम ये देख रहे थे कि तेजस्वी यादव बार बार एक बात कहते हुए नज़र आ रहे थे कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटने वाले हैं और अब नीतीश कुमार के बजाय तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। जो 9वीं बार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज नीतीश कुमार हुए हैं वो सिर्फ दल बदल के आधार पर ही होते हुए नजर आए। कभी तेजस्वी यादव के साथ नज़र आते हैं तो कभी एनडीए के साथ नज़र आते हैं। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष की बात करें जो बिहार के हैं अखिलेश, तो उनका जो दावा है वो कहीं ना कहीं ये सच साबित होता हुआ भी नज़र आ सकता है, क्योंकि 22 जुलाई को मानसून का पहला सत्र था। इस दौरान देखा गया कि लोकसभा संसद के अंदर कई हंगामा भी हमने देखा, नीट पेपर लीक का मामला भी उठता हुआ नज़र आया। इसी के साथ साथ यहाँ पर ये मुद्दा भी उठा कि आखिरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या फिर नहीं। सीधे तौर पर देखा गया कि संसद के अंदर इस मांग को खारिज कर दिया जाता है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कई मांगों को केंद्र सरकार के सामने रखते हुए नजर आए थे, जिसमें से सबसे बड़ी मांग बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की थी। ये मांग अभी से नहीं, तेजस्वी यादव की सरकार के दौरान से ही है। इस मांग को लेकर चिराग पासवान का समर्थन मिल रहा था यहाँ पर जेडीयू को, आरजेडी भी लगातार नीतीश कुमार का समर्थन करती दिखाई देती है। अब अगर नीतीश कुमार एनडीए से समर्थन अपना वापस ले लेते हैं तो क्या चिराग पासवान भी कोई बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई देंगे? देखिए, ये तो मुमकिन नहीं है क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और आप देखिए कि 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होना है। लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जाए कि समय से पहले ही चुनाव हो जाएं, जिस आधार पर विपक्षी पार्टियां ये दावा कर रही हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारते हुए नजर आएंगे, नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस बात के संकेत मिल रहे हैं जैसे ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने वाली मांग को खारिज किया गया, नीतीश कुमार यहाँ पर विधायक दल की बैठक करते हुए नजर आए, विधायकों को नसीहत देते हुए नजर आए कि एक्टिव हो जाइए, अब आपको अपने कामों को जनता तक पहुंचाना होगा, आपको बताना होगा कि 19 साल पहले बिहार की स्थिति क्या थी, अब स्थिति क्या है। तमाम तरीके से नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को नसीहत दी है कि विधानसभा चुनाव जीतना है। अब ये चुनाव जीतने के लिए एनडीए का सहयोग मिले या फिर महागठबंधन का सहयोग मिले, लेकिन नीतीश कुमार फैसला यहाँ पर ज़रूर लेते हुए नजर आ सकते हैं। जिस तरीके से देखा जाए कि जब गठबंधन एनडीए के साथ उन्होंने किया था कि कई मांगे यहाँ पर रखी भी गई थी, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव एक साथ कराने की भी मांग रखी गई थी। नीतीश कुमार की मांग लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद जब कैबिनेट विस्तार होता हुआ नजर आया था, रेल मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, ये बड़े बड़े मंत्रालयों की मांग नीतीश कुमार ने की थी। मांग तो यहाँ पर उन्होंने अपने 4 सांसदों को मंत्री बनाने की भी की थी, लेकिन 2 ही यहाँ पर सांसदों को मंत्री बनाया जाता है, एक राज्य मंत्री एक केंद्रीय मंत्री। तो इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि लगातार नीतीश कुमार की सभी मांगों को खारिज करना केंद्र सरकार की तरफ से क्या इस और इशारा देता है कि नीतीश कुमार अब यही बड़ी वजह को मानते हुए कहीं ना कहीं एनडीए के साथ अलग हटने का फैसला भी ले सकते हैं। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो बिहार में समय से पहले चुनाव भी हो सकते हैं। इस बात की संभावना कहीं ना कहीं लगाई जा रही है। बिल्कुल, बिहार में समय से पहले भी चुनाव हो सकते हैं और लगातार इसकी मांग की भी जा रही है कि 2025 से पहले ही बिहार में विधानसभा के चुनाव कराए जाएं। लेकिन यहाँ नीतीश कुमार की बात की जा रही है। एक तरफ अगर बात की जाए एनडीए में चंद्रबाबू नायडू की भूमिका की, तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं और यहाँ पर अगर चंद्रबाबू नायडू कोई बड़ा फैसला लेते हैं और एनडीए से गठबंधन तोड़ते हैं तो यहाँ पर सरकार भंग हो सकती है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की भी जो मांगे हैं उनको सरकार ने मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो आखिरी सवाल रहेगा मेरा मनीष से। मनीष, क्या लगता है कि नीतीश कुमार को तो झटका लगा ही है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू को भी एक बड़ा झटका लगा है। उन्होंने भी मांग की थी कि उन्हें आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनकी मांगों को भी खारिज कर दिया गया है। वहीं ये भी सवाल सामने आ रहे थे कि चंद्रबाबू नायडू जो है वो एनडीए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे
गए हैं यहाँ पर वेतन को लेकर। तो क्या चंद्रबाबू नायडू भी अब एनडीए से अपना गठबंधन तोड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो अपॉर्चुनिटी है, हम कह सकते हैं कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री पद पर भी विशेष तौर पर रह सकते हैं। क्या जी बिल्कुल यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान से ही मांग रखनी शुरू कर दी थी, और ऐसे में देखा जाए जब लोकसभा चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर पार्टी ने अपने यहाँ पर सांसद यहाँ पर संसद तक पहुँचाए थे, तो कहीं ना कहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू दोनों ही ये मांग करते हुए नजर आए थे विशेष राज्य की, विशेष पैकेज की। और अब देखा जा रहा है जिस तरीके से बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं और यहाँ पर नीतीश कुमार की मांग को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया, और ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू भी जिस तरीके से लंबे अरसे से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं और अगर उनकी भी मांगों को ठुकरा दिया जाता है तो आने वाले समय में यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार में बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ सकता है, केंद्र सरकार भंग भी हो सकती है जिस तरीके से आपने कहा। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से एनडीए गठबंधन को लेकर यहाँ पर इंडिया गठबंधन का दावा रहा है लोकसभा चुनाव की जीत के बाद से, तो कहीं ना कहीं अब उनका दावा भी यहाँ पर देखा जा सकता है जिस तरीके से सच होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अंतर्कलह जो है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसानदायक साबित हो सकती है आने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर। और देखा जा रहा है चाहे कोई भी राज्य ले लीजिए आप, चाहे बिहार ले लीजिए, चाहे यूपी ले लीजिए, तमाम राज्यों में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, अंतर्कलह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखते हुए ये समझा जा सकता है कि आने वाले तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल होने वाली है। बिल्कुल, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है अगर वो इसी तरीके से निर्णय लेता रहा तो, क्योंकि नीतीश कुमार अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं, चंद्रबाबू नायडू अगर एनडीए का साथ छोड़ते हैं तो सरकार गिरनी यहाँ पर तय है। और जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन ये तमाम दावे ठोक रहा था कि जो एनडीए सरकार है ये ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाली है, कुछ ही समय में गिर जाएगी, तो क्या ये 5 साल कटने किस तरीके से मुश्किल होते नजर आएंगे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये भी देखना होगा। और नीतीश कुमार आखिरकार क्या कुछ फैसला लेंगे ये भी आने वाला समय ही बताएगा। और आज बजट पेश होगा तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि कौन से वर्ग के लिए कितनी राहत यहाँ पर मिलने वाली है। फिलहाल के लिए इतना ही। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।